अबैटमेंट, अबैटमेंट हमने पीछे अगर इसको थोड़ा रिकॉल करें तो हमने पढ़ा है अबैटमेंट की डेफिनेशन क्या है, कि कोई पर्सन जो कि किसी को इंस्टिगेट करता है या इंगेज विद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, किसी कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो जाता है वो, या किसी को इंटेंशनल एड करता है। इंटेंशनल एड के मतलब उसको मतलब पैसा देता है, गाड़ी देता है, किसी कोई मुआवनत देता है, कोई मुआवनत देता है, तो वो आपका आप इंटेंशनल एड में आ जाता है। ठीक हो गया। ऐसा पर्सन जो किसी को किसी एक्ट के लिए इंस्टिगेट करे या कोई एक्ट करने के लिए कोई कॉन्स्पेरेसी का हिस्सा बन जाए, या फिर कोई एक्ट करने के लिए इंटेंशनल एड, इंटेंशनल एड के वो उसको जानते हुए उसकी आनत करे कि हाँ जी ये कोई ऑफेंस करेगा, तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं अबेटर। को क्या? अबेटर, कि वो अबेटमेंट कर रहा है, अनत कर रहा है। ठीक है, कल हमने इसको डिटेल के साथ पढ़ा है। उसके बाद आगे कहता है कि अबेटर कौन है? हु अबेट द ऑफेंस। कौन? जो ऑफेंस अबेट करता है उसको अबेटर कहते हैं। ठीक है, बाकी हमने इसको डिटेल के साथ पढ़ा है। उसमें बताता है जो 3-4 एक्सप्लेनेशन है। पहले एक्सप्लेनेशन में कहता है कि आप इलीगल ओमिशन करते हैं तो वो भी अब आपकी अबैटमेंट में आ जाती है। मतलब इलीगल ओमिशन क्या है कि पुलिस वालों को आप रोकते हैं कि आप फलां पर्सन को ना पकड़ें, तो ये अबैटमेंट कर रहे हैं। आगे कहता है दूसरी एक्सप्लेनेशन में कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगला बंदा वो एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। जो आपने एक्ट अबेट किया है वो कमिट भी हो। मतलब आपने किसी को कहा कि आप मर्डर करें, अगला बंदा रिफ्यूज़ कर लेता है, लेकिन आप पे ऑफेंस हो गई है, आप पे 302 का की अबैटमेंट लग जाएगी। ठीक हो गया। आगे थर्ड एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि था कि अगर जो आपने अबैटमेंट की है पर्सन की, वो पर्सन जो आपने अबैटमेंट की है वो पर्सन इनकैपेबल ऑफ डूइंग एक्ट है, ऑफेंस है। मतलब आप अबैटमेंट कर लेते हैं किसकी? आप अबैटमेंट कर लेते हैं एक पर्सन की। कौन से पर्सन की? जो कि चाइल्ड को अबैटमेंट करते हैं या अनसाउंड माइंड को करते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप 5 साल बच्चे को कहें कि ये पिस्टल लो और जाके वो मिस्टर ए को मार दो, ठीक है, तो मिस्टर ए को मारना जो है वो, चाहे वो आपने 5 साल बच्चे को कहा है कि बच्चे का किसी को मारना वो ऑफेंस नहीं है, लेकिन आप पे अबैटमेंट लग जाएगी। ये एक्सप्लेनेशन 3 कहती है। एक्सप्लेनेशन 4 कहती है कि आप जो अबैटमेंट करना भी ऑफेंस है। अबैटमेंट करना भी ऑफेंस है। और उसके अलावा अब इसमें एक्सप्लेनेशन 5 है। एक्सप्लेनेशन 5 वो बताती है कि किधर की एक्सप्लेनेशन 5, कि ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट बाई कॉन्स्पेरेसी द अबैटर शुड कंसर्न द पर्सन हु कमिटेड। कहता है कॉन्स्पेरेसी की सूरत में ज़रूरी नहीं है कि जो अबैटर है वो कमिटर से मिले भी सही। मतलब 4-5 पर्सन हैं, उसमें से कॉन्स्पिरेटर जो है 5 हैं, 5 पर्सन है, उनमें से एक बंदा किसी कमिटर को कह देता है, किसी मतलब बंदे को इंगेज करता है कि जाए फलां बंदे का जाके मर्डर कर दे। ठीक है, अब 5 में से एक ने कहा है और एक ही मिला है, बाकी 4 कॉन्स्पिरेटर जो हैं वो नहीं मिले। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो उन्होंने अबैटमेंट नहीं की, उन्होंने भी अबैटमेंट की है। मतलब कॉन्स्पिरेसी का कोई पर्सन भी आगे अबैटमेंट कर देता है तो यही समझा जाता है कि उसमें बाकी जो पर्सन हैं उन पे भी अबैटमेंट का ऑफेंस लग गया। ठीक हो गया। ये था डिटेल 108 तक। 109 में हमने पढ़ा है कि अबैटमेंट की ऑफेंस क्या है, अबैटमेंट की सज़ा क्या है। अबैटमेंट की सज़ा यही है जो आप एक्ट करते हैं। जिनकी माइक ऑन है वो काइंडली माइक ऑफ कर दें। मैडम फिजा साहबा अपनी माइक ऑफ कर दें अपना।
ये कब ऑफ हुआ है? आवाज आ रही है आपको? हेलो। यस सर। सर अब आ रही है। कब? जी सर यस अभी सर आ आ रही रही है। है। कब बंद हुई थी आवाज? सर आपका माइक बंद है। कब? सर जब आपने सर थोड़ी पिता को देर माइक ऑफ हुई है करने का कहा था। अच्छा अच्छा, मेरा खुद हो गया था, सर चलो। 109 पे। 109, मैं 109 दोबारा बता देता हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, मतलब बता दिया करें कि अगर मेरा माइक ऑफ हो तो। एनी हो, 109 की वो मैं पुनिशमेंट बता रहा था। 109 की पुनिशमेंट यही है कि जो आप जिस एक्ट की अबैटमेंट करते हैं वही आपको पुनिश किया जाएगा, वही एक्ट की पुनिशमेंट दी जाएगी। सपोज ये सपोज कि आपने 302 की अबैटमेंट की है तो आपको 302 के चार्ज लगेगा, 302 की अबैटमेंट की चार्ज लगेगा। अगर आपने 380 की अबैटमेंट की है तो 380 की अबैटमेंट का चार्ज लगेगा। यहाँ पे एक प्रोवाइजो बताता है 109 में कि अगर आप जैसे जनरल रूल तो ये है कि जिस एक्ट की अबैटमेंट की है वही आपको चार्ज लगेगा, लेकिन अगर आप डेथ कमिट करते हैं या ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी करते हैं, जैसे हर्ट है, हर्ट में आपकी सांस, हर्ट में किसास लाइबल होती है, या हर आपका 302 में भी किसास लगती है, लेकिन आपको किसास नहीं लगेगी, आपको ताजीर लगेगी अबैटमेंट की सूरत में। ठीक हो गया? ये 109 था, कल हमने इनको डिटेल के साथ पढ़ा था। आगे हम 110 को स्टार्ट करते हैं। 110 में वो कहता है कि पुनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट इफ पर्सन अबैटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम द अबैटर। अगर डिफरेंट इंटेंशन में अब आपका वो अबैटर जो है डिफरेंट इंटेंशन में करता है तो उसमें आपको क्या सजा होगी, किसको? अबैटर को। वो हम इसको डिस्कस करते हैं। कहता है whoever abet the commission of offense, whoever abet the commission of offense shall, if person abetted does the act with a different intention or knowledge from the abetter, different intention और नॉलेज फ्रॉम द अबैटर, मतलब आपने अबैट किया है एक पर्सन को, ठीक है, आपने कहा कि जाएं और ये जो 80 साल बाबा है उसको जाके सोटा मारे, ठीक है। अब आपकी इंटेंशन ये है कि सोटा लगेगा तो वो मर जाएगा, अगला पर्सन जो है उसकी इंटेंशन ये है कि जी मैं सोटा मारूंगा तो कोई ऐसा नहीं मरेगा, या उसको इंटेंशन नहीं है, जो अबैटर है, बैटर को तो पता है, जो कमिटर है उसको पता नहीं है, उसको उसकी इंटेंशन नहीं है कि मैं सोटा मारूंगा तो वो मार जाएगा, ना ही उसके नॉलेज में है। दो चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई है, डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज। डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज, जैसे कि डिफरेंट इंटेंशन क्या है कि जो अबैटमेंट कर रहा है कि जय जी आप जाके मिस्टर ए को सोटा मारें और हर्ट करें। अब इंटेंशन मिस्टर ए की हो सकती है कि वो उसको डेथ काज करनी है, और नॉलेज, नॉलेज क्या है कि मिस्टर ए को पता है कि वो अगर छोटा लगा 80 साल के बाबे को तो वो मर जाएगा, जबकि अबैटर को नहीं पता कि वो मर भी सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो उनकी इंटेंशन और नॉलेज, अबैटर का और कमिटर का। अबैटर वो होता है जो अनत कर होता है, कमिटर वो होता है जो डायरेक्ट ऑफेंस कर होता है, डिफरेंट है। तो उस सूरत में कौन सी ऑफेंस होगी, कौन क्या सजा दी जाएगी अबैटर को, वो बताई गई कि बी पुनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, a punishment provided for the offense which would committed if act has done with the intention of the abettor and no other। सिंपली वो कहा गया कि अगर आपका अबैटर ने एक एक्ट अबैट किया है, ठीक है, और जो कमिटर है उसने डिफरेंट इंटेंशन से उसको उस एक्ट को किया है, ठीक है, तो जो अबैटर है उसको उस एक्ट की वही सजा दी जाएगी अगर ऐसे ही समझा जाएगा जैसे उसने सेम इंटेंशन से, जैसे अबैटर ने कहा था वैसे की हो। ठीक है, चाहे डिफरेंट इंटेंशन हो लेकिन यही समझा जाएगा कि जो अबैटर था और जो कमिटर था उसकी वही इंटेंशन थी, वही नॉलेज था जो कि अबैटर का था। ठीक है, यहाँ पे सपोज के अबैटर कहता है कि आप जाएं और 80 साल बाबे को एक सोटा मारें, ये अबैटर है। अब यहाँ पे अबैटर को लगेगा सोटा मारने की सजा
हर्ट की। ठीक हो गया। आगे जाके वो पर्सन जाके सोटा मारता है और वो मर जाता है। अब जो कमिटर है वो जाके सोटा मारता है और वो बंदा मर जाता है। अब यहाँ पे जो कमिटर है उसको ये नॉलेज नहीं था, उसको ये पता नहीं था कि वो मर जाएगा। तो ला ये कहता है कि जो कमिटर ने ऑफेंस की है, यहाँ यही समझा जाएगा कि कमिटर को भी यही पता था कि वो मर जाएगा। कमिटर को पास भी वही इंटेंशन थी, वही नॉलेज था जो कि अबेटर के पास था। ये कहता है ला। यहाँ तक 110 किसी को समझ नहीं आया तो पूछ ले। सर जरा रिवाइज करवा दें ये वाला, मैं नहीं थी क्लास में, अभी आई हूँ। जी मेमुना आजम साहबा क्या कहता है 110? जी सर, 110 कहता है कि पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट इस सूरत में बताता है इफ पर्सन अबैटेड डज एक्ट, जिस पर्सन को अबैट किया गया यानी मदद की गई है वो एक एक्ट करता है विद डिफरेंट इंटेंशन, जबकि अबैटर की डिफरेंट इंटेंशन थी और जिस पर्सन की अबैट की गई है, जिसको मतलब कि असिस्ट किया गया, उसकी इंटेंशन, दोनों की डिफरेंट इंटेंशन आ गई है यहाँ पे। तो whoever abets the commission of offense, जो abets करता है किसी offense की commission को, shall, if the person abetted, यानी उसने उसकी मदद की लेकिन उसने एक्ट किया विद अ डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज फ्रॉम दैट ऑफ द अबैटर, यानी उसको इल्म भी था कि मैं अगर इस इंटेंशन से करूंगा तो एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस और होंगे, तो शैल बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस। लेकिन पनिशमेंट वही मिलेगी जो इंटेंशन की नहीं मिलेगी, वही मिलेगी जो ऑफेंस कमिट होगा। हाँ जी। जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे which would have been committed if the act had been done with different, with intention or knowledge of the abettor and with no other। हाँ जी। यानी कि उसके बेशक उसके अकॉर्डिंग भी करे या ना करे, लेकिन जो एक्ट होगा, अगर वो कहता है कि सिर्फ हर्ट करना है, मारना नहीं है, एक होता है ना, कहते हैं बंदे को जानो होती है, बस ऐसे, बस उसको बस सबक सिखाना, जानो नहीं मारना, लेकिन वो जान से मर जाता है, तो सजा तो 302 की मिलेगी उसको, अबैटर को भी और उसको भी, अबैटेड पर्सन को भी, हाँ जी। क्योंकि यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस वो ला मर्डर के आ गए हैं। ये कहता है तो कि ये जो हाँ बेशक जी उसकी सिर्फ वो उसको हर्ट करना चाहता था, अबैटर जो था जिसने मदद की है, लेकिन जिसकी मदद की है उसने ऑफेंस मर्डर के नियत से कर दिया, तो इस सर तरह मेरा एक दोनों को क्वेश्चन डिफरेंट है यहाँ पे। इंटेंशन भी हो गई, लेकिन जो सजा मिलेगी वो जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हाँ उसके जी। अकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है मैडम, जो ठीक है एक्ट जी। कमिट होगा। ठीक है जी वकास साहब। मुझे ये समझ आई सर इसमें। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सपोज के जो बैटर है कहता है कि आप उस फलां बंदे को जाके आप जो है उसको कत्ल कर दो, हम्म तो जो कमिटर है वो मतलब है कि डेथ उसकी काज नहीं करता, जस्ट उसे मतलब हर्ट कर देता है, हम्म मारता नहीं है, हम्म। तो जो बैटर होगा उसको मतलब फिर वो डेथ की सजा नहीं नहीं मिलेगी? नहीं नहीं, देखें, जो अबेटर है उसको तो चार्ज लगेगा 302 का। ठीक है, जी सर, मैं वही। जी जी 302 सर। की अबेटमेंट का चार्ज लगेगा, जो कमिटर है उस पे हार्ट का चार्ज लगेगा। ठीक है सर, ठीक है, जो ठीक है। कमिटर है उसको हार्ट का चार्ज लगेगा और जो अबेटर है उस पे 302 की अबेटमेंट का चार्ज लगेगा। और उसको सर वो सजा मतलब 302 मतलब जो डेफिनेटली सजा दी गई है वही डेफिनेटली वही दी वही जाएगी? वही 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 दी जाएगी। ला यही कहता है। ठीक 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 है है, सर। चलें जी आगे। 111 कहता है अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड विद डिफरेंट एक्ट। ठीक है, कहता है कि व्हेन एक्ट इज अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट इज डन। ठीक है, मतलब आपने हार्ट अबेट किया और उन्होंने डेथ काज कर दी। आपने थेफ्ट अबेट किया और उसने जाके आगे मौका पाके रेप कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो यही चीजें आपको मतलब आगे बताते हैं। कहता है आपने अबेट किया एक एक्ट और कमिट हुआ कोई दूसरा एक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा ये हम डिस्कस करते हैं कि द अबेटर इज लाइबल फॉर द एक्ट डन। ठीक है, अबेटर जो है वो एक्ट डन, जो एक्ट होगा वही होगा। सपोज के अबेटर अबेट करता है जाए कि आप हर्ट करें और आगे जाके वो हर्ट करता है, तो वो हार्ट की वजह से वो बंदे की डेथ हो जाती है। एक्ट जो डन होता है वो मर्डर हो जाता है।
तो अबैटर लाइबल होगा किसका? मर्डर का। अबैटर मर्डर का लाइबल होगा। किसका? मर्डर का लाइबल होगा। इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट इफ इट हैड डायरेक्टली अबैटेड। ठीक है, वो जो मतलब हार्ट अबैट कीता है और जाके उसका मर्डर होता है, तो वहां पे वो उसको मतलब जो अबैटर है वो लाइबल होगा मर्डर का, ऐसे ही जैसे उसने मर्डर का कहा था, और जितनी मतलब डायरेक्टली ऐसे ही समझा जाएगा कि जैसे उसने मर्डर की ही अबैटमेंट की थी। ठीक हो गया। आगे इसकी प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो से ज्यादा चीज क्लियर हो जाएगी। कहता है प्रोवाइडेड दैट द एक्ट वाज प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबैटमेंट। ठीक है, यहाँ आपने एक चीज समझनी है कि जो एक्ट अबैट किया गया है उसके प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस भी होने चाहिए। जैसे कि हर्ट है, हर्ट के बाद बंदे की डेथ हो सकती है, तो ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जी। हर्ट के बाद बंदे की मर्डर डेथ हो सकती है, मर्डर हो सकता है, ये आपका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है। अब ये बताएं कि जो थेफ्ट के बाद रेप हो सकता है, या आपका मतलब थेफ्ट के बाद आप मर्डर कर सकते हैं। मतलब आपको कहा जाए कि आप जाएं फलां घर में हीरा पड़ा है, वो हीरा लेके आए। ठीक है, सिर्फ चोरी करके आए, चोरी करते हुए जाके आप डेथ काज कर दें, ये कभी भी नहीं होता। ये इसके प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि अगर वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस में आएगा तो वो ही एक्ट जो डन हुआ है वही उसकी सजा दी जाएगी। अगर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस में नहीं आएगा तो वो जो एक्ट अबैट किया गया था उसकी सजा दी जाएगी। जो एक्ट अबैट किया गया था उसकी सजा दी जाएगी। आगे कहता है दी एंड वाज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंस्टिगेशन, और वही एक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ इंस्टिगेशन से किया गया था। आगे कहता है विद द एड और इन परसुएंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड द अबैटमेंट। with aid or pursuance of conspiracy which constituted the abatement। यहाँ पे सिंपली वो प्रोवाइडेड में बताया गया कि अगर वही एक्ट आपका एक्ट कोई अबैट कोई किया है और कमिट कोई और हुआ है, तो आपको वो जो एक्ट डन हुआ है, कमिट हुआ है, उसकी अबैटमेंट की सजा दी जाएगी, चाहे आपने कुछ और अबैट किया था। लेकिन प्रोवाइजो कहता है कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस सेम होने चाहिए, मतलब उसके नतायज सेम होने चाहिए, और वो इन्फ्लुएंस ऑफ इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन की इन्फ्लुएंस में होना चाहिए। ठीक हो गया, इंस्टिगेशन की इन्फ्लुएंस में होना चाहिए। आगे ये कहता है आपका इसकी इलस्ट्रेशन बी पढ़ते हैं तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कहता है ए इंस्टिगेट बी टू बर्न जीज हाउस। ए ने अबैटमेंट की है बी को कि आप जाएं और मिस्टर जी का घर जला दें। ए ने अबैटमेंट की है बी को कि आप जाएं और मिस्टर जी का घर जला दें। ठीक हो गया। अब बी क्या करता है? बी सेट फायर्स हाउस एंड द सेम टाइम कमिट थेफ्ट। अब वो जाता है और जाके घर को आग लगा देता है, और आग लगा के वो चोरी भी कर लेता है। आग लगा के वो घर से जो माल सामान पड़ा था वो चोरी भी कर लेता है। ठीक है, कहता है ए गिल्टी ऑफ अबैटिंग द बर्निंग हाउस एंड नॉट गिल्टी ऑफ अबैटिंग थेफ्ट, फॉर दैट थेफ्ट वाज अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस एंड नॉट प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बर्निंग। ठीक है, यहाँ पे वही बताया गया कि आपको कहा गया कि आप जाएं घर को आग लगा दें। आग लगाने से आप मतलब ये अगला कॉन्सिक्वेंस ये नहीं हो सकता कि आप चोरी कर लें। हाँ, आग लगाने से जो घर के सामान अंदर सामान पड़ा होता है, आग लगने से जो सामान पड़ा होता है वो नुकसान हो जाता है, तो वो उसकी भी ऑफेंस लग सकती है, मिसचीफ में आ सकता है। ठीक है, जो आपने उसके घर की नुकसान सामान किया है। लेकिन जो अबैटर कमिटर है, कमिटर वो अबैटमेंट की सूरत में जाके वो आग लगाए और चोरी भी कर ले, तो चोरी एक अलहदा ऑफेंस है, वो अबैटमेंट वाले अबैटर को नहीं लगेगी। अबैटर चोरी का लायबल नहीं होगा। ठीक हो गया जी। आगे है जी आपका 112। कहता है अबैटर बी लायबल व्हेन लायबल टू
cumulative punishment for act abetted and act done। ठीक है, कि अबैटर जो है वो उसको सजा दी जाएगी कि किसकी, जो कम्युलेटिव पुनिशमेंट होगी। कम्युलेटिव मतलब मजमूई, एक एक्ट करता है उसके नतीजे में कोई और एक्ट हो जाता है तो वो कम्युलेटिव पुनिशमेंट में आ जाएगी। ठीक है, कम्युलेटिव पुनिशमेंट में आ जाएगी। यहाँ पे वो कहता है कि इफ एक्ट फॉर विच द अबैटर इज लायबल अंडर द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन। लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन क्या, 111 111 कहता है if the act for which a better is liable under last preceding section is committed in addition to act abetted। मतलब एक्ट एक अबेट हुआ है उसके साथ कोई और एक्ट भी हो जाता है। एक्ट एक पुनिश हुआ है, यहाँ पे वो बेहतरीन जो एग्जांपल देता है, कहता है सपोज के एक घर पुलिस आती है तो वो एक पर्सन को कहा जाता है कि जाएं जी, पुलिस वालों को कहे कि इधर कोई नहीं रहता, या पुलिस वालों को रिसिस्ट करें कि इधर हमारे घर में ना आए या इस रोड की तरफ से ना आए। अब या वो जो पुलिस को रोकने के लिए जाता है उसको पता है कि पुलिस को रिसिस्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो पुलिस भी आगे मज़ामत करे और उसको मतलब हमला हो जाए, ठीक है, अटैक हो जाए, और पुलिस वालों को इंजरी भी काज हो सकती है। मतलब एक तो आप रोकने गए, पुलिस वालों को रिस्ट्रेन किया, एक सजा, उसके बाद उसको आपको वो क्या करते हैं, आप उसके बाद उनको हर्ट भी कर देते हैं पुलिस वालों को। तो ये दो ऑफेंसेस हो जाएंगी। यहाँ पे आपको कम्युलेटिव सेंटेंस दी जाएगी, मतलब दोनों एक्ट की, एक तो रेसिस्टेंस की और दूसरी इंजरी काज करने की, दोनों एक्ट की सजा दी जाएगी किसको, अबैटर को। ठीक है, if act for the which the abettor is liable under the last preceding section is committed in addition to act abetted, मतलब जो एक्ट अबेट हुआ है इसकी एडिशन में और भी एक ऑफेंस हुआ है, एंड कॉन्स्टिट्यूट अ डिफरेंट ऑफेंस, एक डिफरेंट ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करता है, द अबेटर इज लायबल टू पनिशमेंट फॉर ईच ऑफ ऑफेंस। अबेटर जो है वो लायबल होगा हर ऑफेंस की जो कि आगे की गई है। अबेटर ने कहा था कि जाएं आप पुलिस वालों को रोकें, ठीक है, पुलिस को रोकते हुए पुलिस वालों को इंजरी काज हो जाती है, तो अबैटर लायबल है, एक पुलिस वालों को रोकने का, रिस्ट्रेन करने का, और दूसरा पुलिस वालों को जो इंजरी काज होती है उसका भी अबैटर लायबल है, उसका भी अबैटर लायबल होगा। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन आप पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। कहता है ए इंस्टिगेट बी टू रिसिस्ट बाय फोर्स और डिस्ट्रेस बाय मेड बाय पब्लिक सर्वेंट, कि मतलब आप जाके मजामत करें पब्लिक सर्वेंट की। ए इंस्टिगेट कर, ए कहता है बी को, बी इन कॉन्सिक्वेंसेज रेजिस्ट द ड्यूरस इन ऑफरिंग रेजिस्टेंस बी वॉलंटरीली काज ग्रीवियस हार्ट। अब यहाँ पे ए ने कहा मिस्टर बी को कि आप जाएं पब्लिक सर्वेंट को रेसिस्ट करें, मजामत करें, और बी चला जाता है उसको रेसिस्ट करता है, रेसिस्ट के दौरान पुलिस वालों को जो है वो ग्रीवियस हार्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो ए अबेट कर रहा है ये दोनों कम्युलेटिव पुनिशमेंट, मतलब एक रेसिस्टेंट की और ग्रीवियस हार्ट की, दोनों का वो लायबल होगा मिस्टर ए। यहाँ ए था 112 तक, 112 तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। 112 सर, तक। जी मैडम। सर ये मुझे कुछ समझ नहीं आई, मतलब 111 में वो ये कह रहे हैं कि अबेटर ने जिस हद तक कहा है उस हद तक ही उसको सजा मिलेगी। अगर वो इन कॉन्सिक्वेंस कमिटर जो है वो दूसरा ऑफेंस करता है तो कमिटर को तो दोनों ऑफेंसेस की सजा मिलेगी मगर अबेटर को सिर्फ एक की मिलेगी, और 112 में वो उसके अपोजिट है। ये क्यों है? अपोजिट नहीं है मैडम, देखें 111 जो है ना, 111 कहता है कि आपने एक्ट अबैटमेंट एक की और उसके कॉन्सिक्वेंसेस में कोई और एक्ट साथ हो जाता है। मैडम सैरिश साहबा, आप ना मैमूना साहबा को कहती हैं कि आप जाएं और मिस्टर ए को हर्ट करें, ठीक हो गया। मैमूना साहबा जाती हैं, मिस्टर ए को हर्ट करती हैं, हर्ट के साथ वो और कुछ और चोट लगती है और मिस्टर ए जो है वो मर जाता है। जी। ठीक है, तो अब
मर क्यों कैसे गया है, वो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हर्ट के कॉन्सिक्वेंसेज में वो उसकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पे जो आपने सैरिश साहबा आपने अबेटमेंट की है, तो आप पे हर्ट भी लगेगा और मर्डर भी लगेगा। ठीक है, ठीक हो गया, ये कॉन्सिक्वेंसेज में है। हार्ट के बाद मर्डर हो सकता है, हार्ट के बाद डेथ हो सकती है ना। जी जी ठीक हो गया। अच्छा 111 में फिर वो एग्जांपल देता है कि आप मेमूना साहबा को कहती हैं कि जाएं और मिस्टर ए के घर से चोरी करें। ठीक है, और मेमूना साहबा मिस्टर ए के घर जाती हैं और चोरी तो करती करती हैं, साथ उसके कोई और भी मतलब उसको हर्ट मतलब उसका मर्डर भी कर देती हैं। ठीक है, चोरी के साथ वो कुछ कोई एक और ऑफेंस भी कर लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है सिर्फ चोरी की हद तक लायबल होंगी, आगे लेबल नहीं होंगी, क्योंकि चोरी के साथ मर्डर का कोई कनेक्शन नहीं है। डकैती के साथ मर्डर हो सकता है, रॉबरी के साथ हो सकता है, चोरी तो होती है चोरी मतलब कंसील करके। तो चोरी के दौरान वो अगर किसी का मर्डर कर देती हैं तो आप कोई ऑफेंस के लायबल नहीं है। अगर कॉन्सिक्वेंसेज में होगा तो फिर होगा। ठीक हो गया। ये कहता है 111। 112 क्या कहता है, कहता है एक एक्ट किया, उस एक्ट के नतीजे में कोई और एक्ट हो जाता है। ठीक है, एक एक्ट किया, उसके एक्ट के नतीजे में कोई और एक्ट हो जाता है, तो उसके भी आप लायबल है। ठीक है, सपोज के आपने अपने नौकर को कहा कि जाएं जी बाहर जो 5 गुंडे आए हुए हैं उनको जाके रोकें। ठीक है, या उनको कहें कि वापस घर अपने वापस चले जाएं, इधर कोई इनका कोई जवाब नहीं बनता इधर खड़े होने का। अब वो आपका नौकर चला जाता है, ठीक है, और जाके उनको रोकता है और वो नहीं रुकते तो आपका नौकर उनके ऊपर फायरिंग कर देता है या उनको ग्रीवियस हार्ट पहुंचाता है। तो यहाँ पे आप वो एक तो मतलब आपको जो एक्ट को मतलब कमिट होगा, आपने तो उनको कहा कि जी आप रोकें। ठीक है, रोकने से आगे उनको हर्ट कर देता है, तो दो ऑफेंसेस उसकी कनेक्शन में हो गई है, एक एक्ट दूसरे से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आपको वही हर्ट भी लायबल होगी आप। ठीक है, ठीक है सर मैं इसमें कुछ ऐड करूं? जी जी करें। सर इसमें जो 112 है ना, इसमें सिंपल अगर बाय फोर्स आप देख लेना इलिस्ट्रेशन में, उसने कहा है बाय फोर्स। ठीक है, तो बाय फोर्स की वजह से जो है वो हर्ट भी काज हो सकती है। तो इस वजह से फिर वो दोनों ऑफेंस जो वो करेगा वो उसका कम्युलेटिव, वो उसका रिस्पॉन्सिबल होगा बेटर। ये बाय फोर्स का उन्होंने वर्ड सर इसमें यूज किया है। तो जब बाय फोर्स वो कह रहा है कि आपने वो इसे इंस्टिगेट कर रहा है कि आप उसे रेजिस्ट करें उस पब्लिक सर्वेंट को, तो जब फोर्स यूज होगी तो फिर वो हार्ट भी काज हो सकती है। हाँ जी, ये है सर इसमें। यही चीज है। ठीक हो गया जी, ये है आपका 112। आगे जी 113। 113 में आप उसका पार्टिकुलर इफेक्ट, क्या जी, पार्टिकुलर इफेक्ट कि उस जो आपने एक्ट अबेट किया है उसका पार्टिकुलर इफेक्ट क्या होगा, मतलब उसका फैक्ट क्या होगा। जो फैक्ट होगा वही आप लायबल होंगे, जो पार्टिकुलर इफेक्ट होगा वही उसके आप लायबल होंगे। ठीक है, कि आपने सपोज के किसी को कहा कि आप जाएं हर्ट करें, और वो हर्ट के दौरान नतीजे में वो अगला बंदा मर जाता है, वही पार्टिकुलर इफेक्ट वही है, तो आप पे डेथ का चार्ज लगेगा, डेथ की अबेटमेंट का लगेगा। ठीक है, कहता है कि व्हेन एक्ट अबेटेड विद इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ अबेटर। अब अबेटर की इंटेंशन है क्या, ऑफ काजिंग पार्टिकुलर इफेक्ट, पार्टिकुलर इफेक्ट के अब इंटेंशन ये आपको सारिश साहबा कहती हैं मिस्टर ए को कि जाएं और जाके जो मिस्टर बी है उसको मर्डर करें, उसको हर्ट करें। ठीक है, और सारिश साहबा को पता है कि मिस्टर बी की ऐसी हालत है कि उसको थोड़ा सा भी हर्ट मतलब किया गया तो वो मर जाएगा, मिस्टर बी मर जाएगा। तो यहाँ पे जो पार्टिकुलर इफेक्ट होगा उसकी आपको सारिश साहबा को सजा दी जाएगी। ठीक है,
कहता है व्हेन एक्ट इज अबेटेड विद इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ अबेटर ऑफ causing particular effect, an act for which abetter is liable in consequences of abatement. ठीक है, the abetter is liable the consequences of abatement, के abatement के जो consequences होंगे उसका liable होगा, क्योंकि अबैटर की इंटेंशन पे ही है। अबैटर जो मतलब कह रहा है तो उसकी इंटेंशन पे ही है कि उसने कौन सा एक्ट अबैट किया है, ठीक है, उसकी कॉन्सिक्वेंस में जो होगा। एंड काज डिफरेंट इफेक्ट फ्रॉम द इंटेंडेड, डिफरेंट इफेक्ट फ्रॉम द इंटेंडेड बाय अबैटर, द अबैटर इज लायबल फॉर द इफेक्ट, फैक्टर इज liable is the abatter is liable for the effect caused. Simply जो आपने एक्ट अबैट किया है उसका जो पार्टिकुलर इफेक्ट होगा उसके लायबल होगा आपका अबैटर। जो अबैटर है वो पार्टिकुलर इफेक्ट का लायबल होगा, मतलब जो एक्ट कमिट होगा उसका लायबल होगा। जो एक्ट कमिट हुआ और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो आएंगे उसका लायबल होगा कौन? आपका अबैटर। In the same manner and to the same extent if act abetted with the intention of causing that effect। ठीक है, जैसे कि अब सैरिश साहबा को पता है कि अब मैंने सैरिश साहबा ने कहा कि जी नाजगुल साहबा को आप जाएं और मिस्टर ए को हर्ट करें। अब सैरिश साहबा को पता है कि मिस्टर ए को हर्ट किया तो मिस्टर ए मर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर मिस्टर नाजुल साहबा जाती हैं उसको हर्ट करती हैं और हर्ट से वो उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो लॉ क्या कहता है कि लॉ कहता है कि अबैटर लायबल होगा वो मर्डर का, डेथ का, ऐसे ही जैसे कि उसने हर्ट के लिए अबैट नहीं किया था, जैसे उसने डेथ के लिए मतलब उसकी डेथ के लिए ही उसको अबैट किया था, उसकी डेथ के लिए अबैट किया था। ये आपका 113 कहता है। इसकी इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन से आपको समझ आ जाएगी। कहता है ए इंस्टिगेट बी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू जी। ठीक है, ए जो है, ए मिस्टर बी को कहता है कि आप जाएं और मिस्टर जी को जाके ग्रीवियस हर्ट कॉज करें। बी इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंस्टिगेशन कॉज ग्रीवियस हर्ट टू जी। अब बी जो है वो जाता है और जी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है। जी डाइज इन कॉन्सिक्वेंसेस, उस हर्ट के नतीजे में मिस्टर जी मर जाता है। हियर इफ ए नो द ग्रीवियस हर्ट was likely to cause his death is liable to punishment the provided part mother। अगर कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है कि अगर मिस्टर ए जिसको पता, उसको पता था कि हार्ट की से वो जो है मिस्टर जी मर जाएगा, तो मिस्टर ए लायबल होगा आपका हार्ट का, ऐसे ही जैसे कि उसने वो लायबल होगा मर्डर का, ऐसे जैसे कि उसने मर्डर के ही किया हो, मर्डर को ही उसने अबेटमेंट की हो। ये है आपका 113। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर 113 और 109 को फिर हम कैसे डिफरेंट करेंगे एक दूसरे से? 109 तो मैडम जनरल रूल है। 109 तो यही ठीक कहा है गया कि जो एक्ट कमिट हुआ है, ठीक है उसके आगे ये सारी समझ लें उनकी एक्सेप्शंस हैं 109 की। ठीक है, ठीक 109 की एक्सेप्शन है कि हाँ जी, अगर 113 में 10 में कहता है कि यही समझा जाएगा कि उनकी इंटेंशन सेम है। 111 में बताया गया कि अगर डिफरेंट एक्ट होता है तो डिफरेंट एक्ट उसी कॉन्सिक्वेंसेज में आया तो उसका लायबल होगा। कम्यूलेटिव ऑफेंस के, हाँ जी, वो आपको कम्यूलेटिव मतलब उसको वो आपको लगता है कि मतलब दोनों की सजा, मतलब एक एक्ट करने से दूसरा एक्ट लाजमी होगा तो आपको दूसरे एक्ट की भी सजा लाजमी मिलेगी। थर्ड में वो बताया गया 113 में कि अगर इफेक्ट, पार्टिकुलर इफेक्ट के आप एक एक्ट करते हैं, उसको होता है कि